एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम फंजाई के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फंजाई को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है और उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो बेटा, फंजाई को जो क्लासिफाई किया गया है वो 4 क्लासेस में मेनली किया गया है: फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। इन सब का कंपैरिजन हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है इसके कॉमन नेम को लेकर। कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कॉमन नेम जो फाइकोमाइसीटीज में है उसमें आपको नेट पे कई जगह एल्गी फंजाई लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ हम डैश लगा देंगे। एस्कोमाइसीटीज के मेंबर्स को हम बेटा कहते हैं सैक फंजाई, और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंजाई की किस क्लास के मेंबर्स को सैक फंजाई कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? एस्कोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर को हम कहते हैं क्लब फंजाई, क्योंकि इसमें जो बेसिडियो स्पोर होता है वो क्लब शेप होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्लब फंजाई। वहीं जो ड्यूटेरोमाइसीटीज का मेंबर होते हैं या उसको हम कहते हैं, उस क्लास को हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई? क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो बात आती है वो आती है इसके माइसीलियम, या उससे पहले भी एक और पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा बेटा? कि ये किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट पैरासाइट आएगा, यानी कि फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब तो हमें पता है कि दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है कि इनको जब कोई पर्टिकुलर होस्ट मिलेगा जिससे कि अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो मिलेगा तब ही ये सरवाइव करेंगे। अगर इनको वो ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, वो प्लांट नहीं मिला, वो ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये मतलब होता है बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट का। वहीं अगर हम एस्कोमाइसीटीज के मेंबर की बात करें, तो एस्कोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं वो सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, वो डीकंपोजर्स भी हो सकते हैं, और वो कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब जैसे कि डंग पर ग्रो करने वाले फंजाई, उसको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस। बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये होते हैं कैसे? पैरासिटिक, पैरासिटिक। और यहाँ पर्टिकुलरली ये रस्ट या स्मट टाइप के होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज की, तो यहाँ पे आपको सैप्रोफिटिक्स और पैरासिटिक दोनों कंडीशन मिलेगी। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स दोनों कंडीशन मिलेगी। तीसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो आता है इसके माइसीलियम को लेकर। इसको याद करना बहुत आसान है, कैसे अभी बताती हूँ। माइसीलियम किस तरह का होता है? माइसीलियम फाइकोमाइसीटीज को छोड़ करके एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो तीनों में आपको क्या कंडीशन मिलेगी कि किस तरह का माइसीलियम होगा? सेप्टेट और ब्रांच्ड, सेप्टेट और ब्रांच्ड। यहां पर भी आपको सेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, और ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी आपको थैलस जो होगा या माइसीलियम जिसको हम कह रहे हैं वो कैसा होगा? सेप्टेट और ब्रांच्ड। फाइकोमाइसीटीज में जस्ट इसका रिवर्स लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ए सेप्टेट, ए सेप्टेट और सीनोसिटिक, सीनोसिटिक। अब हम देखेंगे कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, और फिर हम लोग देखेंगे सेक्सुअल। ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि वो या तो कोनिडिया के थ्रू होगा या ज़ूस्पोर्स के थ्रू होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि फाइकोमाइसीटीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसके थ्रू होगा? ज़ूस्पोर्स के थ्रू होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज की, तो एस्कोमाइसीटीज में कोनिडिया के थ्रू होगा, कोनिडिया के थ्रू। और जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है वहां पर भी कोनिडिया के थ्रू होगा। लेकिन जो बेसिडियोमाइसीटीज होता है वहां पर आपको एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसीटीज में तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एब्सेंट होगा, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं।
लेकिन अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में आपको आइसो, एनाइसो या oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा और बेसिडियोमाइसिटीज में आपको मिलेगी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है कि इसमें जो दो हाइफी हैं या दो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे, उनकी जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व होगी, दोनों का साइटोप्लाज्म जो होगा वो मिक्स होगा, लेकिन वहां पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, वो कहलाती है प्लाज्मोगेमी। ठीक है, तो ये सब थे 5 क्राइटेरिया। अब लास्ट पॉइंट आया, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट है, मैं इसके लिए इरेज कर रही हूँ यहाँ पे किंगडम फंजाई। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। लास्ट ये पॉइंट जो आया वो आया एग्जाम्पल्स को लेके। एग्जाम्पल्स, इस पे से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल सब क्लासेस के याद होने चाहिए। अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। एल्बुगो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वहीं अगर हम ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा और साथ ही साथ आपको याद रखना है ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे आपको नाम याद रखना है अगैरिकस का, अगैरिकस का। और एस्कोमाइसिटीज में आप नाम याद रखेंगे न्यूरोस्पोरा, यीस्ट और पेनिसिलियम। यहां पर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक मिलती है, इस पर पूछ लिया जाता है। यीस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसको हम सैक्रोमाइसिस कहते हैं, जिसका उपयोग बेकरी में होता है ना। अगैरिकस पे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आज का कंपैरेटिव स्टडी। बहुत सारे क्वेश्चन बने, सैक फंजाई, क्लब फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है इनके एग्जाम्पल्स को लेकर। अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच।